आज हम पार्ट 3 किरमिच की गेंद का अध्ययन करेंगे। किरमिच की गेंद, किरमिच मतलब कपड़े की बनी हुई गेंद है ना, जो मोटे कपड़े की बनी हुई गेंद होती है उसे किरमिच की गेंद कहते हैं। तो गर्मियों की छुट्टियां थी। दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। ठीक है, एक बच्चा है जिसका नाम क्या है, दिनेश। घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। तभी पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु धम्म से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी। अब उसको क्या लगा कि कोई चीज़ है जो गिरी है, तो दिनेश आवाज़ से पहचान गया। जैसे वो गिरी तो आवाज़ से पहचान गया कि वह वस्तु क्या हो सकती है। वह एकदम से उठकर बरामदे की चिक 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 सरकाकर बगीचे की ओर भागा। अरे अरे बेटा, कहाँ जा रहा है? बाहर लू चल रही है। ये किसने कहा? उसकी माँ ने कहा। लू चल रही है, अब गर्मी का समय है, लू भी चलती है। यदि हम पैर में चप्पल नहीं पहनते हैं तो हमारे पैरों में चटके भी लगते हैं। ठीक है, तो बाहर लू चल रही है। दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते एकदम ज़ोर से तेज़ी से बोली, परंतु दिनेश रुका नहीं। उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहने थे। अब उसने जो पैर में चप्पल भी नहीं पहने थे और गर्मी का समय है, जून का महीना था, धरती तवे की तरह तप रही थी। पर दिनेश को पैरों के जलने की भी चिंता नहीं थी। वह जहाँ से आवाज़ आई थी उसी ओर भाग चला। अब यहाँ पर उसको पता था ये आवाज़ किस ओर से आई है, उधर भाग चला। सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे मतलब लंबे लंबे पौधे थे। ठीक है, क्यारी किसको बोलते हैं? जो हम ईंट वगैरह जमा कर या कोई सीमेंट की छोटी सी दीवार बनाकर उसके बीच में जब हम मिट्टी को भर देते हैं तो उसे क्यारी कहते हैं। उस क्यारियों में क्या लगी हुई थी? भिंडियाँ लगी थी और वो ऊंचे ऊंचे पौधे थे। एक और सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। क्यारियों के चारों ओर, अब बगीचा है तो हर तरीके के पौधे लगे हुए हैं वहाँ पर। क्यारियों के चारों ओर हरे हरे केले के वृक्ष लहरा रहे थे। दिनेश ने जल्दी जल्दी भिंडियों के पौधे को उलटना पलटना आरंभ किया। जब हम पौधों में कोई भी चीज़ को ढूंढते हैं तो हम उसको क्या करते हैं? उलटते पलटते मतलब हटाते हैं। आरंभ किया। जब वहाँ कुछ नहीं मिला तो उसने सारी सीताफल की बेल छान मारी। अब उसने क्या करा? उसको नहीं मिला तो उसने क्या करा? सीताफल की बेल में ढूंढा। बराबर में ही घूस ने गड्ढे बना रखे थे। ठीक है, ये घूस क्या होती है? घूस, जो आपने चूहा देखा होगा ना, एक चूहे से बड़ी होती है, उसे घूस बोलते हैं। उसके ऊपर बाल भी रहते हैं और वो मोटी और बड़ी रहती है। दिखती वो चूहे के जैसी है, ठीक है, पर बड़ी रहती है। वो क्या करती है? बड़े बड़े गड्ढे कर देती है। यदि हमारे घर में है तो हमारे घर में वो क्या कर देगी? गड्ढे कर देगी। ढूंढते ढूंढते जब उसकी निगाह उधर गई तो उसने देखा कि गड्ढे के ऊपर ही एक बिल्कुल नई चमचमाती किरमिच की गेंद मतलब मोटे कपड़े की गेंद पड़ी है। दिनेश ने हाथ बढ़ाकर गेंद उठा ली। लगता था जैसे किसी ने उसे आज ही बाजार से खरीदा है। जो चीज़ नई रहती है ना तो वो हम लोगों को पता चल जाती है कि नई है। यदि गंदी सी है, उस पर दाग लगे हैं तो वो पुरानी है, तो उसको पता चल गया कि ये नई गेंद है। उलट पलट कर देखा गेंद किसको? अभी गेंद को उलट पलट कर देखा, परंतु कुछ भी समझ में नहीं आया। नज़र उठाकर उसने आसपास की 3 मंजिली इमारत की ओर देखा। ठीक है, उसने जो 3 मंजिली इमारत होती है वहाँ पर देखा कि हो सकता है किसी बच्चे ने इससे ऊपर से फेंका हो, परंतु उस इमारत की इस ओर खुलने वाले सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थे। यदि कोई फेंकता उस इमारत से तो वहाँ पर दरवाज़ा खिड़की खुला होता, लेकिन ये तो सभी बंद थे। छत की मुंडेर से लेकर नीचे तक तेज़ धूप चिलमिला रही थी, मतलब चटक वाली धूप। जो जैसे ही हम बाहर जाते हैं हमको धूप ऐसा लगता है जैसे चटके लग रहे हैं। ठीक है, तो फिर कौन खरीद सकता है नई गेंद? फिर उसने सोचा कि यह कौन खरीद सकता है। दिनेश ने सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक सभी के नाम मन में दोहराए। दोहराना, बार बार बोलना, रिपीट करना। ठीक है, यदि गेंद खरीदी भी है तो इसे
दोपहरी में इसे नीचे कौन फेंकेगा। अगर हम भी कोई नई चीज़ खरीदते हैं तो उसको फेंकते तो नहीं हैं। तो उसने सोचा कि यदि खरीदी भी है और दोपहर का समय है, दोपहर का समय तो सब लोग आराम करते हैं, जो खेलने का समय होता है वो सुबह और शाम का होता है, तो इस दोपहरी में कौन फेंकेगा, वो सोच रहा है ना। हम लोगों को यदि मिलती तो हम क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे, हम लोग नहीं, बहुत सारे बच्चों को जिनको मिलती है, कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं कि जैसे ही मिली वैसे ही रख लेते हैं, बट हमको किसी का सामान नहीं रखना चाहिए। हो न हो यह गेंद बाहर से ही आई है। उसने सड़क पर बने गोल चक्कर के बगीचे की ओर देखा, परंतु वहाँ पर केवल 2-4 गायें ही दिखाई पड़ रही थी। जहाँ पर बगीचा था वहाँ पर क्या है, 2-4 गायें ही थी जो पेड़ों के नीचे सुस्ता रही थी, आराम कर रही थी। सुस्ताना मतलब आराम। उसे ध्यान आया कि जाने कितनी बार अपने मोहल्ले के बच्चों की गेंदें क्रिकेट खेलते हुए दूर चली गई थी और फिर कभी नहीं मिली। एक बार तो एक गेंद एक चलते हुए ट्रक में भी जा पड़ी थी। ट्रक चल रहा था और उस ट्रक के अंदर चली गई थी। तभी भीतर से माँ की आवाज़ आई। वो इतना सोच रहा था, माँ ने आवाज़ आई, अरे दिनेश तू सुनेगा नहीं, सब अपने अपने घरों में सो रहे हैं और तू धूप में घूम रहा है। उसने कहा, सब बच्चे अपने अपने घरों में सो रहे हैं और धूप के समय, दोपहरी के समय अपने घर में आराम करना चाहिए। दिनेश गेंद को हाथ में लिए हुए भीतर आ गया। ठंडे फर्श पर, अब वो धूप में से आया था तो उसे ठंडे फर्श पर बिछी चटाई पर वह लेट गया और सोचने लगा, भले ही यह गेंद मोहल्ले में से किसी की न हो, परंतु ईमानदारी इसी में है। जो बच्चे ईमानदार होते हैं वो किसी की चीज़ नहीं रखते, परंतु ईमानदारी इसी में है कि एक बार सबसे पूछ लिया जाए। गर्मी की छुट्टियां थी। बच्चों ने खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक क्लब बनाया हुआ था, मतलब उस एक क्लब बनाया हुआ था, एक ग्रुप बनाया हुआ था जिसमें वो बच्चे खेलते थे मिलकर। एक समय भी उसमें डिसाइड रहता है, फिक्स रहता है कि आप अपन जो है इतनी बजे यहाँ पर इकट्ठा होंगे और खेलेंगे, और यदि कोई भी सामान टूट फूट होता है तो उसको चंदा कर कर सब लोग मिलाकर खरीदते हैं और खेलते हैं। ठीक है, तो क्लब बनाया हुआ था। उस क्लब में सभी बच्चों के लिए बल्ले थे और गेंद खरीदने के लिए वे आपस में क्लब का चंदा देकर पैसे इकट्ठा कर लेते थे। शाम को सारे बच्चे इकट्ठा हुए। दिनेश ने सभी से पूछा, मुझे एक गेंद मिली है। अब अच्छा बच्चा है, वो चाह रहा है कि जिसकी भी गेंद घूमी थी तो वो उसे मिल जाए, क्योंकि हमारी भी चीज़ यदि घूमती है तो हमको बहुत बुरा लगता है। तो उसने सोचा कि मैं यहाँ पर पूछ लेता हूँ, अगर तुम में से किसी की गेंद खो गई हो तो वह मुझे गेंद की पहचान बता ले। हमें कभी भी कोई भी चीज़ यदि किसी ने बोल दिया कि ये मेरी है तो उसको देना नहीं, पहले उसकी पहचान बताना है। जैसे वो लाल रंग की है या बड़ी है, उसका आकार क्या है, कैसी दिखती है, कब घूमी थी, ऐसे सारे सवालों के जवाब, 2-3 सवालों के जवाब पूछ लो। यदि लग रहा है कि ये सही बता रहा है तो उसी की गेंद है, तो वह गेंद की पहचान बताकर गेंद मुझसे ले सकता है। उसने कहा, पहचान बता लो और गेंद मुझसे ले लो। तभी अनिल बोला, गेंद तो मेरी खो गई है। कब खोई थी तेरी? उसने सवाल किया। तेरी गेंद यही कोई 4 महीने पहले। 4 महीने पहले नहीं, उसको तो कल मिली थी, तो वह गेंद तेरी नहीं है, दिनेश ने कहा। फिर वो मेरी होगी। सुधीर ने तुरंत उस पर अपना अधिकार जताया। अब जो सुधीर है, सुधीर नाम का बच्चा, उसने कहा, फिर तो मेरी होगी। वह कैसे? दिनेश ने पूछा। तू मुझे गेंद दिखा दे, मैं अपनी निशानी बता दूंगा। वाह, यह कैसे हो सकता है? दिनेश बोला, गेंद देखकर निशानी बताना कौन सा कठिन है, बिना देखे बता तब जानूं। अब दिनेश भी होशियार था। उसने कहा कि देख के यदि पहचान बताओगे तो पहचान लोगे कि कलर कौन सा है। यदि दिखाएंगे कोई चीज़, बिना दिखाए बताओ कि कौन सा कलर है। तभी ऊपर से दीपक उतर आया। दीपक अपना मतलब सिद्ध करने तथा अवसर पड़ने पर सभी को मित्र बना लेने में चतुर था। मतलब वो बहुत चालाकी, चतुरता से काम लेता था, किसी को भी बेवकूफ़ बना देता था। गेंद की बात सुनकर दीपक बोला, गेंद मेरी है। फिर कैसे तेरी है? दिनेश ने कहा। सभी ने एक साथ पूछा। कल ही तो तू कह रहा था कि इस बार तेरे पापा ने तुझे गेंद लाने के लिए पैसे नहीं दिए। ठीक है, यहाँ पे उसकी चोरी पकड़ी गई। अभी उसने कल ही बोला था और गेंद भी कल ही मिली है। मेरी गेंद तो 5 महीने पहले खोई थी, दीपक ने कहा। जब बड़े भैया की शादी हुई थी ना,
तभी सुनील ने मेरी गेंद छत पर से नीचे फेंक दी थी। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि यह गेंद दीपक की नहीं है। दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी और यह कभी भी हो ही नहीं सकता कि गेंद 5-6 महीने पड़ी रहे और उस पर मिट्टी का एक भी दाग न लगे। 1-2 दिन में ही, 1-2 घंटे में या 1-2 दिन में ही दाग लगना शुरू हो जाता है ना। दीपक ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता। गेंद मेरी है, वह मेरी है और सिर्फ मेरी है। वो जिद करने लगा, है ना, कि हक जमाने लगा कि ये गेंद मेरी है। अरे जा बड़ा आया गेंद वाला, क्या सबूत है कि यह गेंद नीचे फेंकी थी? अनिल ने पूछा। दीपक ने कहा, हाँ सबूत है, मुझे गेंद दिखा दो, मैं फ़ौरन बता दूंगा। दिनेश ने देखा कि झगड़ा बढ़ रहा है। दिनेश जिसके पास गेंद मिली थी जिसको, उसने सोचा कि झगड़ा बढ़ रहा है। गेंद हथियाने के लिए दीपक ने सुधीर और सुनील का सहारा ले रहा था। गेंद हथियाने के लिए जो दीपक किसका सहारा ले रहा था? सुधीर का और सुनील का सहारा ले रहा था। वह जानता था कि यदि गेंद दीपक के पास चली गई तो ये सब मिलकर खेलेंगे। अच्छा, मैं गेंद ला रहा हूँ, परंतु जब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा मैं किसी को दूंगा नहीं, दिनेश ने कहा। गेंद आ गई। दीपक उसे देखते ही बोला, यह मेरी है, यही है, ये मेरी गेंद है। यह लाल रंग का निशान मेरी ही गेंद पर था। वाह, सभी गेंदों पर ऐसे ही निशान होते हैं, अनिल ने दिनेश का साथ देते हुए कहा। दीपक ने फिर जोर लगाया, मैं अपने पापा से कहलवा सकता हूँ कि गेंद मेरी है। अरे जा, ऐसा तो मैं अपने बड़े भाई से भी कहलवा सकता हूँ कि गेंद दिनेश की है, अनिल ने कहा। कुछ भी हो, गेंद मेरी है, दीपक ने उसे धरती पर मारते हुए कहा। धरती पर टप्पा पड़ते हुए मेरी गेंद में से ऐसी ही आवाज़ आती है। अब जब हम गेंद को धरती पर जब टकराते हैं तो उससे जो आवाज़ आती है तो सभी गेंदों की एक जैसी आती है। मेरे साथ बाजार चल, किसने कहा? दिनेश ने। दुकानों पर जितनी गेंदें हैं सभी के टप्पे की आवाज़ ऐसी ही होगी, अनिल ने फिर उसकी बात काट दी। अच्छी बात है, तो मैं इसे सड़क पर फेंक दूंगा, देखो कैसे कोई खेलेगा। दीपक ने जैसे ही गेंद को सड़क पर फेंकने के लिए हाथ उठाया कि अनिल और दिनेश ने उसे पकड़ लिया। अब दीपक को लगा कि यहाँ तो मेरी दाल नहीं गल रही है, ये कोई उल्लू पट ही नहीं रहा है ना। तो उसने फिर रोते हुए, हम लोगों को भी जब कोई चीज़ नहीं मिलती है या हम झूठे बन जाते हैं तो हमको भी रोना आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी उसको रोना आ गया। रुआसे होते हुए अंतिम हथियार आजमाया, बोला, या तो गेंद मुझे दे दो, नहीं तो मैं इसके पैसे सुनील से लूँगा। अब तो सुनील, दीपक और सुधीर का गुट मजबूत होने लगा था। तीनों का ही कहना था कि गेंद दीपक की है और उसे ही मिलनी चाहिए। दिनेश तब तक चुप था। वास्तव में दिनेश का मन उस समय सबके साथ मिलकर उस गेंद से खेलने को कर रहा था। अब जो दिनेश था उसका मन क्या कर रहा था? उस गेंद से खेलने का हो रहा था। बोला, अब चुप भी रहो, झगड़ा बाद में कर लेंगे, अपने अपने बल्ले ले आओ, पहले खेल लें। ये अच्छी बात होती है, हमको झगड़ना नहीं चाहिए। यदि झगड़ा ज़्यादा बढ़ रहा हो तो समझदारी से हमको काम लेना चाहिए। 5 मिनट के भीतर ही खेल आरंभ हो गया। दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था। अभी 2-4 बार ही खेला था कि वह चमकदार नई गेंद एकदम जोर से उछली और दरवाज़ा पार कर सड़क पर जाते हुए एक स्कूटर में बनी सामान रखने की जालीदार टोकरी में जा गिरी। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों की भी साइकिल होती है, साइकिल में भी जाली लगी हुई रहती है। यदि कोई हमारे पास सामान यदि हमको ख़रीदना है तो हम क्या करते हैं, उस जाली में अपना सामान रख लेते हैं, जिससे हमको स्कूटर और साइकिल पकड़ने में आसानी हो। तो स्कूटर वाले को शायद पता भी नहीं चला, तेज़ी से चलते हुए स्कूटर के साथ गेंद भी, देखो यहाँ पर गेंद है जाली में रखी हुई, तो स्कूटर में तेज़ी से चली गई।
बच्चे पहले तो चिल्लाते हुए स्कूटर के पीछे भागे। यदि हमारी कोई चीज़ जाती है तो हम भी उसके पीछे पीछे भागते हैं, परंतु जल्दी सब रुक गए। अब क्यों रुक गए? क्योंकि उनको लगा कि स्कूटर तो बहुत तेज़ चल रहा है और हम लोग तो इतना तेज़ दौड़ नहीं सकते। वे समझ गए थे कि स्कूटर के पीछे भागना बेकार है। एक पल के लिए सभी ने एक दूसरे की ओर देखा। अब सब लोग तो गेंद के लिए उस समय लड़ रहे थे, तो सभी लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सभी ठहाके मारकर हंस पड़े। ये जो गेंद के लिए जो लड़ाई कर रहे थे, तो ये गेंद तो चली गई है ना, आखिरी में दोस्त जो थे वो रह गए। इसलिए हमको हमेशा झूठ नहीं बोलना चाहिए। यदि आपकी चीज़ है तो आप रख लो। यदि मान लो किसी की चीज़ है, आपको पता चल गया कि इसकी है ना, उसे आपने देने का प्रयास भी किया, तो हमको हमेशा अपनी चीज़ों को ही रखना चाहिए और दूसरों की चीज़ जिसकी है उसको देना चाहिए। इससे पता चलता है कि आप एक अच्छे ईमानदार बच्चे हो। शांता कुमारी जैन ने ये लिखी है।